तो डेथ नोट एक ऐसा एनीमे है जिसके बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा, या फिर यूं कहे कि जिसको पॉप कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो तो जरूर से जानता होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था 2 दिन पहले तक। तो 2 दिन पहले एक मेरा दोस्त आया कि मुझे एक एनीमे की रिकमेंडेशन दे। तो मैंने ऐसे पूछा कि कौन कौन सा एनीमे तूने देख रखा है, तो काफी पॉपुलर एनीमे उसने देख रखे थे, जैसे कि जे के, सोलो लेवलिंग, ड्रैगन बॉल, डीमन स्लेयर वगैरह वगैरह, पर काफी पॉपुलर एनीमे और काफी सारे एनीमे देख रखे थे। तो मैंने उसे रिकमेंड किया डेथ नोट, और वो बोलता है कि डेथ नोट है क्या। अगर कोई न्यू भी होता तो भी समझ में आता कि इसको डेथ नोट के बारे में नहीं पता, पर भाई ने ऑलरेडी इतने सारे एनीमे देख रखे हैं पर डेथ नोट का कभी उसने नाम नहीं सुना। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि डेथ नोट कोई अंडररेटेड एनीमे है। पॉप कल्चर में इतने सारे मीम्स है, इतना इसका नाम है कि इसके बारे में ना सुनना ही क्वेश्चनेबल है। एंड एक गेस करो कि ये जो मेरा दोस्त था वो किस जनरेशन से होगा। यप, जो थंबनेल में है, जेन जी। तब जाके मुझे आइडिया लगा कि आजकल के जो न्यू वॉचर्स है, जो कि फिलहाल में ही शुरू किया है एनीमे देखना, तो वो सारे पॉपुलर एनीमे देख रहे हैं, पर जो अभी के टाइम पे पॉपुलर है वो देख रहे हैं, जैसे जे के, सोलो लेवलिंग वगैरह वगैरह, एक्शन के। तो उन लोगों ने कभी ऐसे डेथ नोट, मॉन्स्टर जैसे एनीमे के नाम भी नहीं सुना है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ जेन जी को ही टारगेट कर रहा हूँ कि जो न्यू भी है, ऐसे काफी सारे लोग भी है जो जेन जी से पहले की जनरेशन के, उन्होंने भी ऐसे एनीमे के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि उन लोगों ने भी हाल फिलहाल ही में एनीमे देखना स्टार्ट किया, और अभी के टाइम पे जो फेमस है वो सब वही देख रहे हैं। तो यह एक दोस्त की वजह से मुझे डेथ नोट के वीडियो बनाने की आइडिया आ गया है। और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि आप लोगों ने डेथ नोट देखा है या नहीं, या फिर उसके बारे में सुना है या नहीं, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आप बिल्कुल ही न्यू भी है। तो जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, चेनसो मैन, ये सारे एनीमे काफी पॉपुलर एनीमे है, पर डेथ नोट उस टाइम का एनीमे है जब एनीमे इतने पॉपुलर नहीं थे। बहुत ही कम लोग उस टाइम पे एनीमे देखते थे, और इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं देखते थे। तो डेथ नोट वो ओजीज में से है जिसने एनीमे को पॉपुलर बनाया है, खुद एनीमे की वजह से पॉपुलर नहीं हुए। और डेथ नोट एक ऐसा एनीमे है जिसकी क्लिप्स एंड इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत जगह पर ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर थोड़ा सा भी आपने देख लिया तो काफी कुछ स्पॉइल हो सकता है एक साथ। और मैं भी वीडियो में ध्यान रखूंगा कोई आपको गलती से भी स्पॉइल ना कर दूं, तो उसकी स्टोरी के बारे में जितना कम हो सके हम उतना ही कम बात करेंगे। अगर सेटअप की बात करें तो कहानी अपने लाइट यागामी की, जो कि एक हाई स्कूल का लड़का है और जिसे एक दिन मिलती है डेथ नोट, जिसपे उसके सारे रूल्स लिखे होते हैं, जिसके बारे में आप एनीमे में देख लेना। तो डेथ नोट मिलती है, जिससे बेसिकली होता है कि जिस डेथ नोट में आप जिसका भी नाम लिखोगे वो मर जाएगा। और अलग अलग शिकिगामी की अलग अलग डेथ नोट होती है, और जो डेथ नोट लाइट यागामी को मिलती है वो होती है रियू नाम के शिकिगामी की। और उस शिकिगामी एंड डेथ नोट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एनीमे में मिल जाएगी। बेटर वही होगा कि आप एनीमे में देखें। अपने लाइट यागामी का सपना होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड बनाए, नया वर्ल्ड, के जहाँ क्रिमिनल्स ना हो, ज़्यादा क्राइम ना हो। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये डेथ नोट का रास्ता अपनाता है। जितने भी क्रिमिनल्स होते, चाहे न्यूज़ में आए, न्यूज़पेपर में आए, कहीं पे भी, वो सारे क्रिमिनल्स के नाम लिख के उनको मारने लगता है। पर अचानक से इतने सारे क्रिमिनल्स की मौत होने से पुलिस को होता है शक, और वो इस केस को सोल्व करने के लिए रखते एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। और आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हो कि जो बहुत ही हार्ड होता है और उसने सोल्व ना किया हो। और इसका नाम है अपना एल। और ये बंदा एल इतना ज्यादा स्मार्ट है कि आज तक जितने भी एनिमे में स्मार्ट कैरेक्टर्स है उनमें आज तक टॉप 10 में आता है। तो ये अपना स्मार्टेस्ट इन्वेस्टिगेटर अब शुरू करता है ये केस सोल्व करने के लिए कि अचानक से इसने इतने सारे क्रिमिनल्स कैसे मरने लगे। पर दूसरी तरफ अपना लाइट यागामी है, जो भी कम कोई स्मार्ट नहीं है, वो भी एल को पूरी टक्कर देता है। वो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के कीरा नाम रख के एनोनिमसली अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के कीरा नाम से सारा मर्डर करता रहता है। एक तरफ है अपना एल जो कि सबसे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टिगेटर, और दूसरी तरफ है अपना लाइट यागामी, एक हाई स्कूल का लोंडा जिसके पास डेथ नोट है और वो भी काफी स्मार्ट है। और अब शुरू होती है इन दोनों की बैटल, मतलब हाथापाई वाले नहीं पर दाव पेच वाले। और ये अपने दाव पेच इतने ऐसे खेलते हैं कि आपको जैसे लग रहा है कि चेस ही खेल रहे हैं दोनों। ये अपना प्यादा चल रहा है, ये अपना प्यादा चल रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, और ऐसे ऐसे करके आगे जाते हैं। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है इन लोगों के मूव्स भी ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। मतलब कि जो दाव पैच होते हैं वो भी लेवल अप करते जाते हैं। एंड वही मेन चीज है जो आपको इसमें हुक करके रखेगी, प्लॉट में इन्वेस्ट करके रखेगी। क्योंकि हमें तो सीरीज के पहले से ही पता है कि लाइट कर रहा है और पूरी सीरीज लाइट के पर्सपेक्टिव से ही चलती है। तो एल क्या क्या कर रहा है, कौन से मूव कर रहा है, और उस पे ऊपर रिएक्शन में लाइट क्या कर रहा है।
और वैसे वैसे मिस्ट्री अनसॉल्व होती जाती है, कुछ नए प्लॉट ट्विस्ट एड्स होते हैं, कुछ बार ऐसा लगता है कि बस एल ने पकड़ ही लिया है, कुछ बार यागामी बिल्कुल ही जीत जाता है। तो है काफ़ी ज़्यादा मस्त हुक करके रखती है आपको। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे ही इसका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा डार्क होते जाता है। शुरू तो ये काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट से शुरू होती है कि क्रिमिनल्स को मार के एक नई दुनिया बनानी है, पर वहाँ से शुरू होती है लाइट और एल की सामने सामने के दांव पेच, और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के ये ह्यूमन नेचर के ऊपर चली जाती है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं, पर पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही दांव पे चलते रहते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, एल एंड लाइट, और काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट आते रहते हैं। और इसमें कई बार ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जिसमें लाइट बिल्कुल ही पकड़ा जाता है, मतलब को लगता है कि नहीं भाई अब इससे आगे लाइट बच ही नहीं सकता, पर उसी टाइम पे ऐसे कुछ सीक्वेंस करता है, कुछ ऐसा मतलब दाव खेलता है कि वो एकदम से पूरी दुनिया पासा पलट देता है। और कई बार ऐसे मूव भी आते हैं जिसमें एल बिल्कुल ही केस सोल्व करने के पास आ जाते हैं, लाइट को पकड़ ही लेता है, पर इतनी आसानी से पकड़ लेगा तो मजा कैसे। सिर्फ एक सीजन की और 37 एपिसोड की पूरी सीरीज है, जिसमें 25th एपिसोड पे, स्पॉइल नहीं करूंगा ज्यादा, 25th एपिसोड पे एक डेथ होती है कैरेक्टर की, जिसके बाद से सिर्फ मेरा नहीं कहना है पर काफी सारे जो वॉचर्स हैं उनका कहना है 25th एपिसोड के बाद सीरीज में वो मजा नहीं आता जो 1 से 25th एपिसोड तक आया। और फिर कहानी में दूसरी डेथ नोट भी आती है, दूसरे शिकिगामी भी आती है, और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग ट्विस्टेड होता जाता है और बहुत मजे। और 25th एपिसोड के बाद एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री होती है, और 37th एपिसोड तक पूरी स्टोरी उसी के तो नहीं कह सकते, लाइट के और उसी के आसपास चलती रहती है। तो ये थी अपनी डेथ नोट की बाहर से स्टोरी, मतलब अंदर काफी ज्यादा कुछ होता है, पर बाहर से मोटी मोटी स्टोरी यही है कि डेथ नोट से लाइट कैसे सबको क्रिमिनल्स को मारता है और एल कैसे केस सोल्व करता है। और मेन क्वेश्चन भी वही रह जाता है कि क्या एल कभी केस सोल्व कर पाएगा या फिर नहीं, और लाइट कभी वो न्यू वर्ल्ड जिसमें कोई क्रिमिनल्स की जगह ही नहीं है वो न्यू वर्ल्ड बना पाएगा या नहीं। इन सब का आंसर जानने के लिए तो आपको बस एनिमे देखना पड़ेगा। सिर्फ एक सीजन है भाई, नहीं देखा है तो जाके देखो। पर सीरीज की जो थीम है वो काफ़ी आपको हुक करके रखेगी। मिस्ट्री है, ड्रामा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे डार्क भी होती ही जाती है। अगर आपको भी जो मैनिपुलेटिव हो, मिस्ट्रिकल थ्रिलर ड्रामा एंड डार्क थीम पे बेस्ड हो, वैसा एनीमे देखना है जिसमें कोई बेफालतू का एक्शन ना हो, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। और कई लोगों के हिसाब से तो स्टार्टर एनीमे है, मतलब जो भी लोग एनीमे को स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो या तो योर नेम देखते हैं या फिर डेथ नोट देखते हैं, ये इतना ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपने आज तक एक भी एनीमे नहीं देखा है तो डेथ नोट देख सकते हैं। और काफ़ी सारे एनीमे देख लिए और डेथ नोट नहीं देखा तो भी भाई बिल्कुल देखे, ज़रा सा भी आप ये एनीमे देखने के बाद ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अब बात कर ले थोड़ा कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स तो वैसे काफ़ी सारे थे पर याद बहुत कम रहते हैं। इसमें से मेन अपने 3 है, लाइट, एल एंड मीवा ही नाम होता था ना, मुझे याद नहीं है, सॉरी मीसा नाम होता है। उसमें भी लाइट का शिनिगामी रयू भी आ जाता है। वैसे सुनने में तो काफ़ी और देखने में भी काफ़ी लोगों को ये सिंपल सी स्टोरी लग सकती है, इसमें जो मेटाफोर यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूज़ किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने लाइट का, यू बिकम वॉट यू हेट, और वही हुआ अपने लाइट के साथ। वो क्रिमिनल्स को इतना ज़्यादा हेट करने लगा कि डेथ नोट की मदद से सभी को मार देना चाहता है, पर एंड में वो खुद ही क्रिमिनल बन जाता है। और जैसे कि बैटमैन का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग भी है, मुझे याद नहीं है बैटमैन का ही है या फिर कोई और का, पर वो कहते हैं ना कि इफ़ यू किल अ किलर द किलर्स नंबर रिमेन सेम। बस वैसा ही हुआ अपने लाइट के साथ। उसकी क्रिमिनल्स को लेके उसकी नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो खुद एक क्रिमिनल बन गया, वो उसे भी पता नहीं चला। और डेथ नोट का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोट भी है कि कीरा ने कभी भी सबसे पहले क्रिमिनल को नहीं मारा था, कीरा ने सबसे पहले लाइट यागामी को मारा था। और दूसरा मेटाफोर नहीं कह सकते, बस के ऑब्जर्वेशन है कि हाउ पावर करप्ट्स ह्यूमन सेल्फ। जैसे कि सीरीज में दिखाया है कि लाइट डेथ नोट मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होता है, उसे क्रिमिनल्स को मार रहे हैं पर वो खुद मर्डर नहीं कर रहा है। पर जब उसे पावर मिलती है डेथ नोट की, उसे पता चलता है कि वो जब चाहे किसी को भी मार सकता है, मतलब क्रिमिनल्स को ही मारता है, पर वो जब चाहे किसी को भी मार सकता है तब वो करप्ट हो जाता है।
और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एक सीरीज में उसने किसी इनोसेंट को नहीं मारा, सिर्फ क्रिमिनल्स को मारा है, काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों को भी उसने मारा है। और यहाँ लाइट को डेथ नोट का पावर की वजह से जो करप्ट हुआ है वो अपने ह्यूमन नेचर को इंडिकेट करता है। वो कभी भी कहीं भी से हमने सीखा नहीं है, वो ह्यूमंस में इनहेरिट होता है, पर दिखता तभी है जब वो उसके पास पावर आती है। और वही हुआ लाइट के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि सारे इंसान ही भाई करप्ट है या फिर सभी इंसानों का ह्यूमन नेचर वही है, क्योंकि मीसा के पास भी डेथ नोट रहती है, पर वो उससे कभी करप्ट नहीं हुई। वो क्रिमिनल बनी तो लाइट के लिए, उसके ऑब्सेशन की वजह से। और ये अपना दूसरा ह्यूमन नेचर, ऑब्सेशन। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर रहा अपना इनहेरिटेड एविलनेस, पावर मिलने पे ही करप्ट होता है या फिर बाहर आता है, वैसे ही है अपना ऑब्सेशन जो आपसे कुछ भी करवा सकता है बिना सही गलत के ख्याल किए। वैसे काफ़ी अपने टॉपिक से भटक गए तो वापस ट्रैक पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी एनिमेशंस की। डेथ नोट एनिमेट किया है मैडहाउस ने, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो है। और इसके एनिमेशन थोड़ी ओल्ड जनरेशन टाइप और गोथिक वाइब देते हैं, जो कि इसको प्लॉट और जेनर को भी जस्टिफाई करते हैं। मतलब काफ़ी बढ़िया एनिमेशन, फ्लॉलेस। और डेथ नोट इसलिए भी काफ़ी अच्छी जाती है क्योंकि ये एक फैंटेसी एनीमे है और काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखती है। और हाल ही में इसके 2 मूवीज़ भी रिलीज़ हुए हैं, जो कि पूरी सीरीज़ को एज अ कंपाइलेशन फिल्म तरीके ही है। मतलब पूरी सीरीज़ को 2 मूवीज़ में कंपाइल किए और 1-2 एक्स्ट्रा सीन्स डाले हैं, मैंने नहीं देखे, पर अगर आपका मन हो तो वो भी देख सकते हैं। और बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग जेन जी से या फिर मिलेनियम जनरेशन या फिर और भी पुरानी जनरेशन से आपने एनीमे ज़्यादा देखे या नहीं देखे या एकदम ही न्यू बे, जाओ जाके देखो। ये एनीमे एकदम ही नियर टू परफेक्ट एनीमे है, जाओ जाके देखो। तो अभी तक अगर आपने डेथ नोट के बारे में नहीं सुना था तो अब तो सुन लिया है, जाओ गिव इट अ ट्राई। और खराब निकले तो यहाँ के गाली देना कमेंट सेक्शन में, इतनी गारंटी तो ले सकता हूँ मैं। और ऐसे ही और एनिमेज के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एनिवर्स। बाय।